ॐ अगजाननपद्मार्कं गजानन अहर्निशम् अनेकदन्तमे भक्तम् एकदन्त उपास्महे। जय गजानन श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का गणेश तत्वज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम गणेश पंचरत्न स्तोत्र के 5वें श्लोक के माध्यम से श्री गणेश के तत्व, उनके स्वरूप को समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो गणेश पंचरत्न स्तोत्र का 5वां श्लोक इस प्रकार है। नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तिकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि संततम्। अर्थात मैं उन एकदंत गजानन का सदा एकनिष्ठ ध्यान करता हूँ, जो अपने एकदंत की कांति से अत्यंत मनोहारी प्रतीत होते हैं, जो आतंक का नाश करने वाले भगवान शिव के पुत्र हैं, जिनका रूप अचिंत्य है, जो अनंत हैं और जो आतंक का नाश करते हैं, जो विघ्न नाशक हैं। वे योगियों के हृदय के भीतर सदा निवास करते हैं। ऐसे भगवान श्री गणेश को मैं नमस्कार करता हूँ। नितांत कांति दंत कांति मंत कांति कात्मजम, कि मैं उन एकदंत गजानन का सदा एकनिष्ठ ध्यान करता हूँ, जो अपने एक दंत की कांति से अत्यंत मनोहारी प्रतीत होते हैं और जो आतंक का नाश करने वाले हैं। श्री गणेश का एक दंत खंडित है। इसका मूल भाव क्या है और एक दंत का उचित अर्थ क्या है, इस पर पिछले वीडियो में चर्चा किया जा चुका है, पर प्रसंगवश इस पर भी थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं कि एक दंत का अर्थ क्या है। तात्विक रूप से अगर देखा जाए तो एक का प्रयोग माया के लिए भी किया जाता है। माया को एका भी कहा जाता है। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। तो यहाँ पर एक का अर्थ है माया और दंत जो है सत्ता का प्रतीक है। उस पर नियंत्रण करने वाली जो तत्व है उसे एक दंत कहा गया है। और इसी तथ्य को दिखाने के लिए, स्वरूप में प्रदर्शित करने के लिए भगवान श्री गणेश के अर्धखंडित दंत के माध्यम से हमें ग्रंथकार एवं ऋषि मुनि यह बताना चाह रहे हैं कि यह जो भगवान श्री गणेश हैं वह इस माया के नियंता हैं। इसलिए इनकी शरण में जाने से माया का प्रभाव हमें कभी भी नहीं होता है। आगे कहा गया है कि जो आतंक का नाश करते हैं। पुराणों में कई कथाएं आती हैं जहाँ पर भगवान श्री गणेश ने अपने दांत से कई असुरों का, आतंक फैलाने वाले कई असुरों का नाश किया है। इसका उल्लेख आचार्य शंकर यहाँ पर कर रहे हैं। आगे वह कहते हैं कि जिनका रूप अचिंत्य है, चिंतन में ना आने वाला है। यहाँ पर आचार्य शंकर जी ने बहुत ही गहरी बात बोली है। और आगे आचार्य शंकर कहते हैं कि वे योगियों के भीतर सदा निवास करते हैं। हृदंतरे निरंतरम वसंतमेव योगिनम। भगवान श्री गणेश ओमकार प्रणव स्वरूप हैं। कई संतों ने इसका उल्लेख अपने अपने काव्यों में किया है। गणेश पुराण के उपासना खंड के प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है, ओमकार रूपी भगवन यो वेदादो प्रतिष्ठितः, कि गणेश पुराणकार इस तत्व के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से गणेश पुराणकार हमें यह समझाना, यह बताना चाहते हैं कि जिनकी कथा हम आप इस गणेश पुराण के माध्यम से सुनने जा रहे हैं वह अन्य तत्व और कोई नहीं, यह वही तत्व है जिसका उल्लेख वेदों में ओमकार या प्रणव के रूप में किया गया है। उसी तत्व को गजमुख रूप में साधारण लोगों को समझाने के लिए सगुण साकार रूप में दर्शाया गया है। यह श्री गणेश वही हैं जिससे बड़े बड़े योगीजन अपने भ्रुकुट के मध्य में एवं हृदय में जिस अक्षर ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ये वही तत्व भक्तों के लिए खुद को सगुण साकार श्री गणेश के रूप में व्यक्त करता है। हमारे ग्रंथ में उल्लेखित जितने भी ईश्वर, महेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य हैं, वह परम तत्व हैं। हर देवता की अपनी एक विशेषता है। कोई अवतार धारण कर लीला करते हैं, कोई अपने भक्तों को शक्ति प्रदान करते हैं, कोई ज्योति पुंज के रूप में आरोग्यता का वरदान देते हैं। सभी परम तत्व हैं,
किंतु श्री गणेश को गजमुख में प्रदर्शित कर ऋषियों ने यही बताना चाहा है कि यह जो स्वरूप है वह पूर्ण है, उस परम ब्रह्म ओमकार प्रणव का ही सगुण साकार रूप है। इसलिए आचार्य शंकर भी यहाँ पर हृदंतरे निरंतरम वसंतमेव योगिनम कहकर इसी तत्व को बताना चाह रहे हैं। और आगे शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो विघ्नों का नाश करते हैं, विघ्न क्या है, विघ्न किसे कहते हैं, विघ्न का तात्पर्य क्या है। विघ्न को हम यही समझ बैठते हैं कि वह घर परिवार में कलह, कलेश, सांसारिक कार्यों में रुकावट इत्यादि को ही हम विघ्न मान बैठते हैं। किंतु विघ्न का अर्थ इतना सा ही नहीं है। खुद को देह समझना, खुद को शरीर मानना एवं भौतिक संसार तक ही सीमित रह जाना, अपने आत्मा की उन्नति ना करना, आत्मचिंतन ना करना, अपने आत्मा के विषय में ना सोचना, उस परम आनंद स्वरूप ईश्वर को प्राप्त कर सदा के लिए इस देह जंजाल से छूटने का प्रयास ना करना, यही सबसे बड़ा विघ्न है। और श्री गणेश अथर्वशीष में इसी थर्व अर्थात चलायमान जगत से मुक्त होकर अथर्व अर्थात स्थिर होने का मार्ग बताया गया है। और इसी विघ्न का नाश श्री गणेश करते हैं, इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है। इसी का उल्लेख आचार्य शंकर यहाँ पर करते हुए श्री गणेश की विशेष शब्दों में स्तुति कर रहे हैं। अब हम इस स्तुति के छठे श्लोक पर भी चर्चा करेंगे। गणेश पंचरत्न स्तोत्र का छठा श्लोक इस प्रकार है। महागणेश पंचरत्नमादरेण योन्वहं प्रजल्पति प्रभातक्रे हृदि स्मरं गणेश्वरम् अरोगताम दोषताम सुसाहितिम सुपुत्रताम समाहितायुरष्टभूति मभ्युपैति सोचिरात। अर्थात जो पुरुष हृदय में निरंतर श्री गणेश का स्मरण करते हुए श्रद्धापूर्वक इस श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्र का निरंतर प्रातः काल में भली भांति जप करता है, इसका पाठ करता है, उसे शीघ्र ही आरोग्य, निर्दोषत्व, सत्य साहित्य में उपलब्धि, सुपुत्र लाभ, लंबी आयु और आठों विभूतियों की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य स्वभाव से ही लाभ प्रिय होता है। हमें दोनों हाथ में लड्डू चाहिए होता है, अर्थात हमारा मन सदैव सदा प्रसन्न रहे। पुत्र पौत्र, धन धान्य, पद प्रतिष्ठा इत्यादि सब सुखों से हम संपन्न होना चाहते हैं। और भगवान के पास भी इन्हीं सभी भौतिक मांगों को लेकर हम उनके समक्ष जाते हैं। इसलिए आचार्य शंकर भी अपनी स्तुति के अंत में इस स्तुति को करने के लाभ के विषय में बता रहे हैं, जिसे फलश्रुति कहा जाता है। फलश्रुति प्रत्येक स्तुति एवं स्तोत्र के अंत में होता है कि इस स्तोत्र के पाठ करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। इस फलश्रुति का अर्थ केवल इतना सा ही है कि जिस प्रकार माता पिता अपने संतान को विद्यालय भेजने के लिए एवं कुछ सीख देने के लिए किसी भी वस्तुओं की एवं किसी भी खाद्य पदार्थ की लोभ प्रलोभ देते हैं, ठीक इसी प्रकार फलश्रुति भी होता है, ताकि भौतिक संसाधन में ही सुख समझने वाले भौतिकवादी लोग किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण भगवान की स्तुति पूजा एक प्रारंभिक स्तर तक तो करें। अन्यथा ऐसे मनुष्य सदैव इस भाव जगत में ही फंसे रह जाएंगे। ऐसा सोचकर हमारे उन्नति के विषय में सोचने वाले करुणामय ऋषि महर्षि स्तुतियों के अंत में फलश्रुति लिखकर भौतिक वस्तुओं में सुख मानने वाले जीव को इन्हीं भौतिक संसाधनों का लोभ देकर ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और सर्व सामर्थ्यवान होने के कारण भगवान हमें यह सारी संसाधन देते भी हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संशय एवं संदेह नहीं है। तो इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि जो मनुष्य हृदय में श्री गणेश का स्मरण करते हुए श्रद्धापूर्वक इस गणेश पंचरत्न स्तोत्र का प्रातः काल में भली भांति पाठ करता है, तो उसे आरोग्य, सत्य साहित्य में उपलब्धि, आज्ञाकारी सुपुत्र की प्राप्ति होगी एवं लंबी आयु और आठों विभूतियाँ उस मनुष्य को प्राप्त हो जाएगी।
तो इस प्रकार भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा रचित गणेश पंचरत्न स्तोत्र के द्वारा श्री गणेश के तत्व, श्री गणेश के स्वरूप एवं उनकी महत्व को समझने का हमने प्रयास किया। आगे भी हम इसी प्रकार भगवान श्री गणेश के स्वरूप एवं उनके तत्व को समझने का प्रयास करते रहेंगे।